रसियों के सम्राट आदरणीय विजेंद्र शर्मा जी एक गीत गाया करते थे। आई बारात मेरी धूमधाम से बैंड बाजे बजे के बजे रह गए और चार बातें सजन से मैं कर ना सकी। बेटा चंदन, कुछ परसेंट विजेंद्र शर्मा नजर आएंगे मंच पे। अरे चार बातें सजन से मैं कर ना सकी, चार देख, अरे चार बातें सजन से मैं कर ना सकी और मेरे मंडप सजे के सजे रह गए। चार बातें सजन से मैं कर ना सकी, मेरे सजे रह गए। और जो हमारे बुजुर्ग बैठे, इन्होंने उस्ताद बाबूलाल को गाते हुए देखा होगा। उस्ताद बाबूलाल, इसी धुन पे उस्ताद बीता बाबू एक गीत गाया करते थे, इसी धुन पे। बैठ डोली में दुल्हन पिया घर चली और भैया रोते खड़े के खड़े रह गए। और इसी धुन पे हमारे गुरु रमेश एक गीत गाया करते थे, इसी धुन पे। रात सपने में कान्हा के दर्शन हुए और आंख मेरी खुली की खुली रह गई। और श्याम भैया, अब इसी धुन पे चालान हमने अपनी लिखी। एक बात मेरी समझ में ना आ रही, जा सालिया बैठो पहले। एक याद, अरे चिंता क्या कर रहे हो तुम, अभी तो भटका होंगे, अभी क्या चल रही है। हाँ बैठो, बैठो तो सही पहले। अरे बैठ तो जाओ, मैं को तुम ही दे दूं बेटे। श्याम भैया एक बात बताओ, अरे सुन तो लियो पहले। हे प्रभु, हे हरिनाम जगन्नाथ में क्या हुआ? एक बात मेरी समझ में ना आ रही, एक मिनट सुनोगे? एक मिनट रुक जा, सब चुप नहीं हो भैया। जब माइक पे बताइए फटका कहते फटका कहते वो बताओ पहले। अरे पहले फटका बताओ, जो तो गंगे फटका कहते वो तो बताओ। रागिनी कबरी है, रसिया रहे ना, वो बता दे फटका कहते मैं तो गा दूंगा। बैठ जाओ तो आराम से, जब पतो ही ना है तो। कुछ लोगों को यही नहीं पता। अब सुन लो फटके का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूं। रसिया सुनने के लिए कुछ लोग आते हैं, उनको ये नहीं पता फटका का मतलब क्या है। हाँ, फटका का मतलब होता है सामने वाले के गीत को काट देना, सामने वाले गीत का जवाब दे देना, उसे कहते हैं फटका। अब उनने जवाब ना दे तो पैसा मत दी उनने, हमन तो दो। हाँ तो हमारा पेमेंट पूरा कर दी और का खास बात खा। अब सुनो, गीत का जवाब देने को ही फटका कहते हैं। फटका को अंत बन गिना और इसे ही फटका कहते हैं। उन्होंने गीत गाया, मैंने जवाब दिया। मैंने जी वाला गीत गाया था, उधर से कोई जवाब नहीं है। मैंने अपना पहले नंबर पे गीत गाया था, चारों का रिश्ता क्या है, उसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए मैं सामने वाले से कुछ नहीं कह रहा हूं, अपना एक गीत और गा रहा हूं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। कितना भी प्यार करो, चाहे अत्याचार करो, लौट के दोबारा पहाड़ नहीं बोलते, लौट के दोबारा
मेरी समझ में जिना आई है वो के मारे रामे कि जब मारे रामे ऐसी कौन सी ब्रांड बिक रही है जो 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक उन्हें उतर रही। हाँ ब्रांड की हमें तो बढ़ रही वो तो देख कितना भी प्यार करो चाहे अत्याचार करो लौट के दोबारा पहाड़ नहीं बोलते। अरे लौट कर दोबारा पहाड़ नहीं बोलते, लौट के दोबारा पहाड़ नहीं बोलते। जो मैंने कहा था पहले दादा कि बहुत लोग तो ऐसे उन्हें जीना पतो कर रात बन जाए होगा है। अरे कितना भी प्यार करो चाहे अत्याचार करो लौट के दोबारा पहाड़ नहीं बोलते। लौट कर दोबारा पहाड़ नहीं बोलते, लौट के दोबारा पहाड़ नहीं बोलते। और साधु संत योग वाले माया से वियोग वाले खामा खा बसाते वो झाड़ नहीं डोलते। खाम खा बसाते वो झाड़ नहीं डोलते, खाने का बसाते वो झाड़ नहीं डोलते। अब देखो जाते कहते हैं भटका खास बात देख। अरे रण छोड़ जाते नहीं पीठ भी दिखाते नहीं सच्चे वीर कायरों की आड़ नहीं टटोलते। सच्चे वीर कायरों की आड़ न टटोलते, सच्चे वीर कायरों की आड़ न टटोलते। और सुबह का वक्त है और मैं आशीर्वाद चाहूंगा तालियों का जो हमारे विद्वान बैठे हैं यहाँ पे। देख सच्चे वीर कायरों की आड़ नहीं टटोलते, सच्चे वीर और अच्छे अच्छे यार भी सगे रिश्तेदार भी मुसीबत के वक्त में किबाड़ नहीं खोलते। मुसीबत के वक्त में किबाड़ नहीं खोलते, मुसीबत के वक्त में किबाड़ नहीं खोलते। और इस लाइन पर ये जनता गौर करेगी दादा। मान अरे मान अपमान का जिसको ज्ञान ही नहीं, मान अपमान का जिसको ज्ञान ही नहीं, तो वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। मान अपमान का जिसको ज्ञान ही नहीं, और वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। अरे मान अपमान का जिसको ज्ञान ही नहीं, अरे वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। और अब कुछ दिन पहले का त्योहार निकल के गया है तो मैं तालियां चाहूंगा। अरे वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। अपनी बहना की रक्षा जो भैया कर ना सके वो भैया राखी बंधवाने काबिल नहीं। अपनी बेटा की रक्षा जो भैया करे ना सके। श्याम भैया हम एक बात जरूर कहेंगे आपसे, अगर अगली बार हमारा दंगल करा तो अखाड़ों ने को ढंको से लेके आई हो। कीर्तन बाइन थे हमारे रसिया करवा रहे हो तुम। जी पार्टी रसिया की ना है कीर्तन की पार्टी है। हाँ कीर्तन मंडल। किसी समय ये भी पार्टी रसियाबाजी की थी जब इनके साथ में एक लेखक था। हाँ कौन? पहला तो नहीं है तो देख लो का हाल है रो को। लटकन तुम एक लाइन को जवाब ना है रो पल्लाते। ये रामादल नहीं है। लटक होते बेटा के माने जो माँ भी कहे, होते बेटा के माने जो माँ भी कहे, तो ऐसी औलाद से
यही ठीक है। अब फिर चाहूंगा तालियां। अरे एक पत्नी के पीछे जो माँ को छोड़ दे, अरे एक पत्नी के पीछे जो माँ को छोड़ दे, तब वो तो बेटा पाले के काबिल नहीं। मानो अपमान का जिसको याद ही नहीं, वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। जिसके हाथ में देश की डोर है, जिस हाथ में देश की डोर। कोई नेता अगर रिश्वत खोर है, चाहे वो कोई भी हो, प्रधान, विधायक, डीएम, सीएम, पीएम, कोई भी हो, अरे चंद पैसे में ईमान जो बेच दे, अरे चंद पैसों में ईमान जो बेच दे, तो ऐसा नेता बनाने के काबिल नहीं। चलो पैसों में ईमान जो बेच दे, ऐसा नेता बनाने के काबिल नहीं। चंदे मित्र भैया या कोई रिश्तेदार हो। गीत का अंतिम बंद, उसके बाद ये दंगल समापन होगा श्याम भैया। और अंतिम बंद को ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। मित्र भैया या कोई रिश्तेदार हो, और इसमें मेरे गुरु की छाप लगी हुई है। अरे मित्र भैया हो या कोई रिश्तेदार हो, या करोड़ों का मालिक कोई साहूकार हो। जब मैं यहां पर दंगल लगाने आया था, तो ये रामा दलबारे यूं कह रहे कि हमने पिछली साल संतोष रमा के अखाड़े की मिट्टी खराब कर दी। मैं भैया कद्दई होगी तो मैंने बड़े बूढ़े आदमी है, पर मैं साहूकार शर्मा को चेला हूं, तुम मेरी करके देखी हो रात भर। अगर मेरी कर दो तो मैं अपने गुरु की हार मानूंगा, और जब तक चेला नहीं हार सकता तब तक मेरे साहूकार शर्मा की हार नहीं हो सकती। क्या बात है? अरे या करोड़ों का मालिक कोई साहूकार हो, और जिसके अरे चंद, अगर हम पे कोई मुसीबत आ जाए, हम अपने भैया के पास पहुंच जाए और भैया से कहें कि भैया बालक बीमार है, 20,000 रुपया दे दो, जरूरत है, और भाई कह रहा है कि 20,000 ना है 50 ले जा, पर भैया 5 रुपया सैकड़ा की ब्याज चल रही है। सही बात है जी। ने कहा भैया तेरे खास भैया कम कर ले, चल तू खास है तो 4 कर लियो, 4 दे दियो। खास आदमी है मुख्य। हाँ तू खास आदमी, एक काम कर 30 रुपया सैकड़ा की कर ले, पर जाते कम ना होगी। अब हाँ, चाहे मित्र हो, खास मित्र हो, लेकिन ब्याज मांग रहा है, भाई है लेकिन ब्याज मांग रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार है लेकिन ब्याज मांग रहा है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो नातेदार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कोई करोड़ों का मालिक हो, चाहे कोई साहूकार हो, इन सब के लिए मेरी एक ही लाइन है, देखेंगे आप। जिसके हाथ में देश की डोर है, वही नेता अगर रिश्वत खोर है। मित्र भैया हो या कोई साहूकार हो, या करोड़ों का मालिक कोई जमींदार हो,
और हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है जो, हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है जो, वो चौखट